सियासत में कोई किसी का सगा नहीं और ऐसा कोई नहीं जिसे सियासत ने ठगा नहीं। इस बार ठगी गई है हरियाणा बीजेपी, जिसे ठगा है सीनियर लीडर अशोक तंवर ने। कुछ घंटे पहले जो अशोक तंवर बीजेपी के साथ थे, उन्होंने कुछ ही घंटों बाद राहुल गांधी से मिलने के बाद कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अशोक तंवर ने गजब की पलटी मारी है। हैरानी की बात यह कि अशोक तंवर गुरुवार को जिंद के सफीदों में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाने का दावा कर रहे थे, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद वो महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी से मिले। इसके बाद तंवर के तेवर बदले और उन्होंने कमल का साथ छोड़कर एक बार फिर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अशोक तंवर 5 साल में 4 राजनीतिक पार्टियां बदल चुके हैं। आइए जानते हैं हरियाणा के पलटू राम की सियासी कहानी। राहुल गांधी के वफादार सिपह सालार रहे तंवर ने 2019 में भूपेंद्र हुड्डा से बगावत के बाद कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। कांग्रेस छोड़ने के बाद 2021 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम उन्होंने रखा अपना भारत मोर्चा, हालांकि ये फेल रही। इसके बाद वे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। टीएमसी में करीब 6 महीने रहने के बाद वहां से भी इस्तीफा दे दिया। 4 अप्रैल 2022 को अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद 2024 में आप का साथ भी छोड़ दिया और बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और सिरसा लोकसभा सीट से टिकट भी दे दिया, लेकिन वो कांग्रेस की कुमारी शैलजा से 2,68,497 वोटों से हार गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वे बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन 3 अक्टूबर 2024 को उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अशोक तंवर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में महेंद्रगढ़ रैली में कांग्रेस परिवार में शामिल हुआ। उधर अशोक तंवर के कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपने एक्स हैंडल पर लिखा, कांग्रेस ने लगातार शोषितों वंचितों के हक की आवाज उठाई है, संविधान की रक्षा के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है। हमारे संघर्ष और समर्पण से प्रभावित होकर आज बीजेपी के सीनियर नेता, पूर्व सांसद और हरियाणा में बीजेपी की कैंपेन कमेटी के सदस्य अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके आने से दलितों के हक की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। अशोक तंवर पुराने कांग्रेसी रहे हैं और राहुल गांधी के करीबी भी। आइए एक बार उनके सियासी सफरनामे पर नजर डालते हैं। अशोक तंवर ने 1993 में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कांग्रेस के साथ ही की थी। 2003 में वे कांग्रेस पार्टी के छात्र विंग NSUI के अध्यक्ष बने। 2005 में वे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। यूथ कांग्रेस में उन्होंने राहुल गांधी के साथ काम भी किया। राहुल गांधी ने ही 2014 में अशोक तंवर को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी। अशोक तंवर सिरसा से कांग्रेस सांसद रहे। 2014 से 2019 के बीच हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ थे वो, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा से अदावत के बाद उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया था। बताया जाता है कि टिकट बंटवारे को लेकर विवाद के बाद उन्होंने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया। 2017 में हुड्डा समर्थकों ने अशोक तंवर की पिटाई भी की थी। अब आपको कांग्रेस में अशोक तंवर की वापसी की इनसाइड स्टोरी बताते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अशोक तंवर की कांग्रेस में वापसी की स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी गई, जहां सोनिया और राहुल गांधी ने सिरसा से सांसद और पार्टी की सीनियर लीडर कुमारी शैलजा के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि इसी मीटिंग में हरी झंडी मिलने के बाद तंवर को कांग्रेस में शामिल किया गया है, क्योंकि तंवर की तरह ही शैलजा भी हुड्डा गुट से नाराज रहती हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इससे ठीक पहले राज्य में बड़ा सियासी फेरबदल देखने को मिला है। अब देखना होगा कि इससे चुनाव पर कितना असर पड़ता है।